रिश्ता अच्छा हो या बुरा उससे क्या फर्क पड़ता है लतिका, जब जीतू ही ठीक नहीं है। देखो, संभालो अपने आप को, ऐसा मत कहो। अगर तुम उदास हो जाओगी तो हमें रास्ता कैसे दिखेगा? मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब मुझे और ज्यादा डर लग रहा है लतिका। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। देखो, तुम परेशान मत हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बस एक बात याद रखना, सनम तुमसे ज्यादा ना हमसे प्यार करते हैं। हम अंदर आ जाए? पूछने के अब कोई फायदा नहीं है, तुम तो कुछ ही दिन की मेहमान हो। हर एक बात बताओ, ये जो अपने आंसू है ना, अभी के लिए पहुंच दो, क्योंकि मैं जो तुम्हें दिखाने वाली हूँ उसके बाद ये आंसू रुकने वाले नहीं। अब छिपकली, तुम इसकी बातों में मत आओ, ये जानबूझकर तुम्हें डरा रही है। ठीक है, मत मानो मेरी बात, ये देख लो। मदद करो कोई। जीतू, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने हमरे साथ। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। जीतू किसी को खून नहीं कर सकता। सच कह रहे हो तुम? ये झूठ है, जीतू ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी बात पर विश्वास कौन करेगा? हाँ, क्योंकि सब जानते हैं कि जीतू और उस बच्चन के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी है, और तुमने खुद देखा है कैसे जीतू उसके खिलाफ खड़े होकर उसके सारे काम रोक दिए उसने। और जब पुलिस को ये वीडियो मिलेगी, बच्चन की लाश मिलेगी, तो सबसे पहला शक किस पर जाएगा सावी? चुप हो जाओ तुम, वरना आज ये खून मैं भी कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ लतिका। नहीं, शीना, जीतू तुम पे बहुत भरोसा करता है, तुम उसके साथ ऐसा खेल कैसे खेल सकती हो? प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। तुम्हारी मदद सिर्फ हम कर सकते हैं। जाओ, अभी के अभी जीतू के पास जाओ और उसे कहो कि तुम तलाक के पेपर्स पे दस्तखत करने के लिए तैयार हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये वीडियो सब जगह पहुंच जाएगा, और फिर जीतू हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। हम कल चंद्रग्रहण के दिन ही इस त्रिशूल से उन दोनों का अंत करना चाहते हैं, पर अगर उन्होंने अपनी अपार शक्तियों का प्रयोग करके हमें या हमारे परिवार को चोट पहुंचाई तो हम क्या करेंगे? हम रोकेंगे। हमारे पास एक जीतू, ये लो पवित्र यंत्र, ये यंत्र ही तोड़ है उनकी शक्तियों का। ये यंत्र किसी भी तरह उनको अगर पहना दो तो उसे सारी शक्तियां बेकार हो जाएंगी। ये लो। पर मामा जी, उन्हें पहनाएंगे कैसे? अरे जीतू बेटा, कुछ भी करो, कुछ दिमाग लगाओ, तोड़ निकालो, लेकिन किसी भी तरह ये यंत्र अपनी इच्छा से धारण कर लिया तो समझ लो उसकी सारी शक्तियां इसके आगे बेकार हैं। पांडे जी, हम एक बात सोच रहे थे, कल का मुहूर्त ना शुभ नहीं है, क्यों ना शादी हम परसों करें, कल नहीं? क्योंकि तुम जानती हो कि कल चंद्र ग्रहण है और तुम्हारी ताकत काम नहीं करेगी, इसलिए शादी तो कल ही होगी। इतना सब्र किया है तो एक दिन और सही, परसों करते हैं शादी। अरे किस वहम में पड़ रही हो तुम? एक दिन और क्यों चाहिए तुम्हें? पांडे जी, कल चंद्र ग्रहण है ना? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है चंद्र ग्रहण से? हाँ, मतलब चंद्र ग्रहण वाला दिन ना शुभ नहीं होता। अरे कैसी उल्टी और एकदम गलत बात कर रही हो तुम। पहली बात तो ये कि हमारी शादी हो रही है, इससे ज्यादा बड़ी और शुभ बात कोई हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, हम ना एक बहुत बड़े पंडित जी से कंफर्म करके आए, कल का मुहूर्त एकदम जबरदस्त है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम ये मुहूर्त मिस नहीं करेंगे, इसलिए शादी तो कल ही होगी। पांडे जी, ये कैसी जिद लगाई आपने? हाँ,
मतलब एक दिन और रुकने में हर्जी क्या है? हर्ष है, हमें है। अरे हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और तुम हमारी एक बात नहीं मान सकती। बस यही प्यार है तुम्हारा। पांडे जी, इसे नाराज करने का खतरा नहीं ले सकते। ये शादी चाहे कल ही हो, पर होनी बहुत जरूरी है, वरना सारा किया करा बर्बाद हो जाएगा। पांडे जी, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो प्यार से पूछ रही थी कि एक दिन से क्या हो जाएगा, और तुम्हें शादी चंद्रग्रहण वाले दिन ही क्यों करनी है? क्योंकि कोई भी ग्रहण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम्हें हमारे प्यार पे ज्यादा भरोसा है या अपने वहम पर। शादी तो कल ही होगी, क्योंकि अब तुम जो आ गई हो हमारी जिंदगी से सारे ग्रहण को हटाने के लिए। अच्छा, इसी बात पे ना हम तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाए हैं। सच्ची? सुंदर हार है ये। हमारी दादी का है, और इस हार पे इस घर की असली बहू का हक है, मतलब तुम्हारा।